नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल वाणी में। दोस्तों, श्री कृष्ण के अलावा और कौन धारण कर सकता था उनका सुदर्शन चक्र। दुनिया के सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र के बारे में आपने कई बार सुना होगा। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की इस शक्ति के बारे में कुछ और भी रोचक तथ्य बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं की तरह उनका चरित्र भी बेहद रोचक रहा है। साथ ही श्री कृष्ण दिखने में जितने कोमल और सौम्य नजर आते हैं, उतने शक्तिशाली अस्त्र के वह स्वामी हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से शक्तिशाली अस्त्र और कोई भी नहीं है। जब जब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया, तब तब वह बिना वार किए वापस नहीं आया। फिर चाहे सुदर्शन से किसी का वध करने के स्थान पर उन्होंने किसी की शक्तियां अभिमान पर ही वार किया हो। ऐसे सुदर्शन चक्र के बारे में शास्त्रों में कई बार रोचक बातें बताई गई हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कहां से आया यह सुदर्शन चक्र। सुदर्शन से जुड़ी एक नई अनेक कथाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुदर्शन भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है और जगत पिता नारायण ने इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इतना ही नहीं, कथाओं में यह भी बताया गया है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार बनकर जन्मे श्री विष्णु की शक्ति के रूप में उनके 3 अन्य भाई भी उत्पन्न हुए थे, जिसमें से शत्रुघ्न ने द्वापर युग में सुदर्शन के रूप में जन्म लिया था और भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति बने थे। इसके साथ ही एक कथा के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु ने अपने आराध्य शिवजी जी को अनेकों कमल के रूप में अर्पित किए। उनमें से एक जब खो गया तो श्री कृष्ण ने उसके स्थान पर अपनी एक आंख निकालकर शंकर जी को अर्पित की थी। विष्णु जी की ऐसा करने पर शंकर जी उनसे अति प्रसन्न हुए और फिर उन्हें सुदर्शन चक्र के रूप में दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र भेंट किया। सुदर्शन चक्र में क्या शक्तियाँ थी? सुदर्शन चक्र में सबसे पहली शक्ति तो यही थी कि उसका लक्ष्य अभेद था। सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के बाद यही कोई प्रयोग कर सकता था, तो वह केवल श्री राधा ही थी। इसके साथ ही सुदर्शन चक्र कभी भी किसी गलती भावना से किए गए कार्य को पूर्ण करने में सहयोग नहीं करता था। सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां थी? यदि विष्णु पुराण की माने तो सुदर्शन चक्र में 12 तिलियां थी। सुदर्शन की 12 तिलियों में 12 आदित्य, 6 नाभियों में 6 ऋतुओं और 2 योग समाहित हैं। कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र केवल और केवल श्री विष्णु के अवतारों द्वारा ही धारण किया जा सकता है। ऐसे में द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जब देह त्यागी तो उनके साथ ही सुदर्शन भी पृथ्वी की गर्भ में समा गया था, क्योंकि श्री राधा रानी ने भी श्री कृष्ण से पहले ही शरीर त्याग दिया था। ऐसी मान्यता है कि अब भी श्री विष्णु के अवतार कल्कि का जब जन्म होगा, तब उनके साथी सुदर्शन का भी जन्म होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।